Good morning, dear students. Open page number 231. As you know that we are reading our lesson 4th of civics media, and in this lesson today we are going to read the topic freedom of press and legal checks. तो प्रेस को फ्रीडम कहाँ कहाँ मिली हुई है एंड उसके ऊपर लीगल चेक्स यानी कि लीगल रूप से रोक कहाँ कहाँ लगी हुई है. The freedom of press in India is not an absolute right because it has been derived from the freedom of expression. तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है इंडिया में स्पेशली एक फ्रीडम नहीं दी गई है, फ्रीडम में शामिल नहीं किया गया है, बल्कि इसको भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंडर ही रखा गया है. On the other hand, there are certain legal checks which make sure that the media act in responsible manner. इसके अलावा इस पर कुछ कानूनी रोक भी लगाई गई है ताकि जो मीडिया है वो रिस्पॉन्सिबल मैनर में वर्क करे. Many amendments had been made to the freedom of press which were passed by the British when they were ruling India. तो बहुत सारे चेंजेस हुए जब ब्रिटिश इंडिया रूल कर रहा था, तब उन्होंने जिस तरह की प्रेस डेवलप की थी उसके बाद उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए, बहुत सारे चेंजेस किए गए. आर्टिकल 19(1)(a) of the Indian Constitution recognize the freedom of speech and expression as a fundamental right. But this is subject to certain restrictions such as sovereignty and integrity of India, the security of the state, public order, preserving decency, preserving morality in relation to contempt, court, defamation or incitement to an offense. अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम दी गई है एज ए फंडामेंटल राइट के फॉर्म में, बट इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन है. हमें बोलने का हक है, कहने का हक है, लेकिन अगर वो मैटर इनमें से कोई एक है, मतलब अगर इंडिया की अपनी सोवर्जिनिटी या उसकी इंटीग्रिटी, उसकी एकता पर कोई बात आती है, या स्टेट की सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई मैटर है, पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड है कुछ, या एक डिसेंसी को प्रिजर्व करने के लिए, मतलब एक अच्छे आचरण को, एक अच्छे बिहेव को, एनीवन की मोरलिटी को प्रिजर्व करने की बात है, और कोई भी कोर्ट से रिलेटेड कोई बात है, या कोई किसी की डिफ्लेमेशन जिसको हम बोलते हैं मानहानि का दावा करना, कोई मानहानि की बात है, या कोई अदर ऑफेंस से रिलेटेड कोई किसी को भड़काने से रिलेटेड कोई बात है, तो इन सब मैटर में हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हम ओपनली नहीं बोल सकते. द प्रेस एज इट आल्सो derives its freedom from the constitution is subjected to the same limitation. तो जो ये बातें हैं इनमें एक आम ह्यूमन बीइंग को भी मना है, वो नहीं बोल सकता, बोलने से पहले उनको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा. ऐसे ही प्रेस के लिए भी इतनी ही रिस्ट्रिक्शंस हैं कि उसे भी अपनी हर एक खबर को छापने से पहले, देने से पहले या बोलने से पहले इन सब बातों का ध्यान रखना होगा. The Office of the Registrar of Newspaper for India (RNI) was established in 1956. All the newspapers published in India have to registered here, after which they get the certificate of registration. तो इंडिया में जितने भी न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं सबसे पहले उनको रजिस्ट्रेशन ऑफिस से एक रजिस्टर्ड अपना करवाना पड़ता है. A broadcasting code was adopted in 1962 as radio and television became popular. The code contains the following terms. तो जब टीवी और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कोड के ज़रिए फेमस हुए थे, पॉपुलर हुए थे, तो उसके लिए क्या क्या टर्म्स रखी गई थी, लेट्स सी. टू इंश्योर द ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूज़ एंड फेयर एंड अनबाइज्ड कमेंट्री. ये सबसे पहले ये इंश्योर किया गया था
कि न्यूज़ से रिलेटेड या सच्ची बातों से रिलेटेड या कोई भी कमेंट्री जो कि बिना किसी भेदभाव के हो, ऐसी कमेंट्री को रिप्रेजेंट किया जाए। टू प्रमोट द एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, रेडियो और जो टीवी हैं वो दोनों ही एजुकेशन और कल्चर को प्रमोट भी करेंगे, एडवांसमेंट भी करेंगे। टू रेज एंड मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ डिसेंसी एंड डेकोरम इन ऑल प्रोग्राम्स, जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनमें अच्छा डेकोरम, अच्छी डिसेंसी यानी कि हमारे शिष्टाचार से लेकर, अच्छे बिहेव से लेकर, अच्छी मोरलिटी से लेकर वो सब बातें रेज की जाएंगी, मेंटेन रखी जाएंगी, दिखाई जाएंगी। टू प्रोवाइड प्रोग्राम्स फॉर द यंग विच बाय वैरायटी एंड कंटेंट विल इनकलकेट द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड सिटीजनशिप, जो प्रोग्राम बच्चों के लिए या यंग एज के लोगों के लिए बनाए जाएंगे उनमें स्पेशली गुड सिटीजनशिप की प्रिंसिपल्स होनी चाहिए, यानी कि क्वालिटीज़ होनी चाहिए। टू प्रमोट कम्युनल हार्मनी, रिलीजियस टॉलरेंस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, लोगों के बीच में, कम्युनिटी के तौर पर भी उनके बीच में अच्छी हार्मनी, अच्छा रिलेशन स्थापित करेंगे। रिलीजियस टॉलरेंस, धर्म की सहनशीलता और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड बातों को ध्यान में रखेंगे। टू ट्रीट कंट्रोवर्शियल पब्लिक इश्यूज इन एन इम्पार्शियल एंड डिस्पैशनेट मैनर, अगर कोई पब्लिक इशू शो करना है रेडियो या टेलीविज़न ने तो उस कंट्रोवर्शियल मैटर को बिना किसी पार्शियलिटी के और अच्छे डिस्पैशनेट मैनर यानी कि किसी एक के पक्ष में ना जा कर के सच को दिखा कर के दिखाया जाएगा। टू रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, और कोई भी न्यूज़ है या कोई भी प्रोग्राम है उन सबको ब्रॉडकास्ट करते वक्त ये ध्यान रखा जाएगा कि ह्यूमन राइट और उनकी डिग्निटी, उनका सम्मान जो है वो बहुत ज़रूरी है। Moreover, the Press Council of India was set up in 1966 to balance the freedom of the press along with media accountability. तो मीडिया की अकाउंटेबिलिटी मतलब मीडिया को अपने बातों के लिए जवाब देना पड़ता है, उसकी 1966 में दोबारा से जो काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको सेटअप किया गया, उसके लिए प्रेस सेटअप की गई और जिसमें प्रेस को फ्रीडम तो दी गई, साथ में उसकी अकाउंटेबिलिटी को भी मेंटेन रखा गया। द मेन एम वाज टू प्रमोट फ्रीडम ऑफ प्रेस विदाउट कंप्रोमाइजिंग इट्स स्टैंडर्ड। तो अब इसमें जो मेन एम था वो प्रेस की फ्रीडम को प्रमोट करना था बिना किसी स्टैंडर्ड के। फर्दर मोर द प्रेस काउंसिल एक्ट वाज पास्ड इन 1978 which acts as a judge when complaints are logged against the press for violation of ethics and violation of the freedom of press। अब ये जो था प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 में जो पास किया गया, ये जज कर रहा था कि कोई भी कंप्लेन अगर मीडिया के अगेंस्ट कोई करता है, प्रेस के अगेंस्ट अगर कोई करता है तो उन सब को सुना जाएगा और उन सब पे विचार किया जाएगा। तो इसके लिए एक जजमेंट रखी गई। द हेड ऑफ द प्रेस काउंसिल इज़ द चेयरपर्सन हु इज़ ए रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और उस प्रेस काउंसिल का चेयरपर्सन जो है, हेड जो है उसका वो एक चेयरपर्सन होता है, और चेयरपर्सन किसे बनाया जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड जज होता है। क्योंकि ये भी तो एक मुकदमे की बात आ गई है ना कि अगर हम प्रेस के अगेंस्ट जा कर के बोलते हैं, उसके ऊपर हम दावा करते हैं कि इन्होंने कोई गलत खबर दिखाई है, तो उस केस को भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज सुलझाते हैं, बट कैसे, एज ए चेयरपर्सन की फॉर्म में। इज़ दैट क्लियर?